तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है कि हम हस्ब मामूल अपने जुम्मतुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से और अल्लाह की मदद व नुसरत के भरोसे पर हमने न सिर्फ़ ख़ित्ता-ए पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पे निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम और नफाज के लिए एक भरपूर जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है, जिसे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का उन्वान दिया गया है। निज़ाम मुस्तफ़ा हम सब का निज़ाम है, खा हम सुन्नी कहलाते हैं या शिया, बरेलवी कहलाते हैं या देवबंदी, अहले हदीस कहलाते हैं या अहले कुरान, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करते हैं तो फिर ये हम सब का निज़ाम है। इसी के साथ साथ ये बात भी ज़हननशीन करने के महज मज़हबी हवाले से तक़सीम की ही बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि सियासी हवाले से भी देख लें कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग, हमारा किसी भी जमात से तहरीक से ताल्लुक़ हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, तहरीक लब्बैक हो, जमात इस्लामी हो, तंजीम इस्लामी हो, दावत इस्लामी हो, मिनहाजुल कुरान हो, MQM हो, JUI हो, कोई भी जमात हो, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा है। ये फ़िरके और ये जमातें हमें तक़सीम करने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात ही ना कर सकें, हम निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए कोई जिद्दोजहद ही ना कर सकें। वरना अगर पूरी दुनिया के अंदर कमोबेश 2.25 अरब अफराद मुसलमान कहलाते हैं तो उन सब का निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा है।
लेकिन उन्हें तकसीम कर दिया गया है जोग्राफियाई सतह पे, कौमी सतह पे, लिसानी सतह पे, मजहबी सतह पे, सियासी सतह पे तकसीम कर दिया गया है ताकि इनकी वाबस्तगियाँ तकसीम हो जाएं, इनकी वफादारियाँ तकसीम हो जाएं। एक मुसलमान की वफादारी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के साथ होती है, लेकिन बातिल और तागूती ताकतों ने मुसलमानों को निज़ाम मुस्तफ़ा से दूर रखने के लिए जहाँ और हथकंडे भी इस्तेमाल किए, उनमें से एक ये भी था कि तकसीम कर दिया। बेशक ऐन मुमकिन है इसमें अपनों का किरदार ज़्यादा हो, लेकिन साजिश बाहर तौर दुश्मन की तरफ से ही होती है। तो हमें निज़ाम मुस्तफ़ा से दूर रखने के लिए पार्टियों और फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया गया। आज आप देख लें कि इसी तकसीम की वजह से मुसलमान अपनी वफादारियां तकसीम कर बैठा है, अपने अपने फ़िरक़ों के साथ वफादारियां निभा रहा है, अपनी अपनी पसंदीदा शख्सियात के साथ वफादारियां निभा रहा है, अपनी अपनी जमातों और तहरीकों के साथ वफादारियां निभा रहा है। हालांकि मुसलमान की वफादारी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के साथ होनी चाहिए। अब दोस्तान मोहतरम, यही वजह है कि मुसलमानों के पास अपना निज़ाम नहीं रहा। उन्हें तकसीम ही इसीलिए किया गया ताकि उन पर कोई और निज़ाम मुसल्लत किया जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा की बजाय कोई और निज़ाम उन पर मुसल्लत किया जाए। और आज वो निज़ाम मुसल्लत हो चुके हैं मुसलमानों के ऊपर। हमें इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि बिल आखिर हमारा निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा ही है। आज नहीं तो कल इस हकीकत की तरफ हमें रुजू करना है। तो जब ये बात तय है कि हमारा निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा है, तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा को मौजूद होना चाहिए ना। जब सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले कुरान, सब का निज़ाम मुस्तफ़ा है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ और तमाम सियासी जमातों के वाबस्तगान बहैसियत मुस्लिम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनका निज़ाम मुस्तफ़ा है। तो निज़ाम मुस्तफ़ा के मुकाबले में जो निज़ाम आप पर मुसल्लत किया गया है, आपकी उस निज़ाम के साथ वाबस्तगी का क्या माना है? अगर आपका निज़ाम मुस्तफ़ा है तो फिर आपके ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा ही होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि आप ना चाहें और आपके ऊपर कोई निज़ाम मुसल्लत कर दिया जाए? मुमकिन नहीं। आपके ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए। अब दोस्तान मोहतरम, बहैसियत मुस्लिम अगर हम इस तकसीम के अमल को भी सामने रखें तो अल्लाह की बंदगी के दावे भी मौजूद हैं, अल्लाह से मोहब्बत के दावे भी मौजूद हैं,
अल्लाह से वफादारी के दावे भी मौजूद हैं, उसके बावजूद निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं, कायम नहीं। तो ये दावे क्या मानी रखते हैं? इसी तरह आगे चलें, मोहब्बत रसूल के दावे मौजूद हैं, इश्क़ रसूल के दावे मौजूद हैं, लेकिन निज़ाम जो मुसल्लत है वो निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है। तो ये दावे क्या हकीकत रखते हैं? इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत का दावा उस वक्त तक क्या माना रखता है जब तक कि मोहब्बत के दावेदारों के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज ना हो। और यही हाल मोहब्बत सहाबा का है। कि मुसलमानों के ऊपर किसी और निज़ाम का तसल्लुत समझ से बाहर है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारे दरमियान तकसीम है, जो तफरीक है, पार्टीबाजी है, ये हमें निज़ाम मुस्तफ़ा से दूर रखने के लिए की गई है। हमें इससे जान छुड़ानी होगी। हमें एक होना है। हमारा निज़ाम एक है। हम तौहीद के अलमबरदार हैं, तौहीद परस्त होने के दावेदार हैं। वहादत होनी चाहिए हमारे अंदर, तब निज़ाम मुस्तफ़ा कायम और नाफिज होगा। तो ये दावे जो हम करते हैं कुरान और सुन्नत की पैरवी के, मोहब्बत रसूल के, मोहब्बत इलाही के, मोहब्बत सहाबा के, मोहब्बत अहले बैत के, आप यकीन जानिए इन दावों की कोई हकीकत नहीं उस वक्त तक जब तक आप निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जद्दोजहद नहीं करते। कोई हकीकत नहीं, कोई माने या ना माने। क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं, जिनसे मोहब्बत जताई जा रही है, जिनसे इश्क जताया जा रहा है, उस मोहब्बत का तकाजा, उस इश्क का तकाजा, उस इत्तिबा का, इताअत का तकाजा तो ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद की जाए। अगर वो हम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर दावा बेदलील है हमारा। हमें अपने दावे को सच कर दिखाना है। गो के इससे पहले भी मुसलमान एक दावा कर चुका होता है, बहुत बड़ा दावा कर चुका होता है, ये गवाही देकर कि अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो ये दावा करके फिर इस दावे के तकाज़ों को पूरा ना करना मुनाफिकत है। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई हम मुंह से क्या कह रहे हैं, अमल से क्या करके दिखा रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। तो इस मुनाफिकत से निकलना होगा। अगर कोई मुसलमान नादानिस्ता तौर पे तफरके का शिकार है, पार्टीबाजी का शिकार है, इस निज़ाम का गर्विदा है जो हम पर मुसल्लत है, तो उसकी आगाही के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आप जान लें कि जिस निज़ाम को आपने गले का हार बना रखा है वो निज़ाम आपका नहीं है। तो सबसे पहले हर मुसलमान को
इस बात का शऊर हासिल करना होगा कि जो निज़ाम हम पर मुसल्लत है वो हमारा नहीं है और हमारा निज़ाम सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब दोस्तान मोहतरम, हमने जिस जिद्दोजहद का आगाज़ किया है वो दर हकीकत निज़ाम की तब्दीली की जिद्दोजहद है, क्योंकि अगर आप कोई निज़ाम लाना चाहते हैं तो उससे पहले कोई निज़ाम कायम होता है। उस कायम निज़ाम को ख़त्म करना, मिटाना और फिर अपने निज़ाम को लाना, ये एक जिद्दोजहद के ज़रिए होता है। और ये जिद्दोजहद बड़ी हौसला शिकन होती है, सब्र आजमा होती है। ये जिद्दोजहद तारीख में हो चुकी है। हमें हौसला इस वजह से भी मिलता है कि ये काम पहले हो चुका है और निज़ाम बदला जा चुका है। इसी वजह से हम आज के इस दौर में चाहते हैं कि मौजूदा निज़ाम को बदला जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा को लाया जाए। अब दोस्तान मोहतरम, निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे आएगा? इस हवाले से मैं समझता हूं कि जब तक हम क्लियर नहीं होंगे, अवाम को क्या क्लियर करेंगे? और जब तक कोई ऐसा लाए अमल अवाम के सामने नहीं रखेंगे तो अवाम इसके लिए कैसे तैयार होगी? महज ये कह देने से कि आए निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जिद्दोजहद करें तो लामहला आगे से सवाल होता है और होगा कि जनाब क्या जिद्दोजहद करें, कैसे जिद्दोजहद करें? जिद्दोजहद तो बहुत सारी जमातें कर रही हैं। जमात इस्लामी भी कर रही है, तहरीक लबैक भी कर रही है, YUI भी कर रही है और भी बहुत सारी जमातें हैं जो जिद्दोजहद कर रही हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप कैसे करना चाहते हैं? दोस्तान मोहतरम, सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो हिकमत अमली हमारी मजहबी और सियासी जमातों ने अपना रखी है, उस हिकमत अमली के तहत कभी भी निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं हो सकता। और वो हिकमत अमली क्या है? वो है इस निज़ाम के अंदर जाके इस निज़ाम को बदलना, इलेक्शन लड़के हुकूमत तब्दील करके निज़ाम को बदलना। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं गुज़श्ता दुरूस में कि कोई भी निज़ाम अपने अंदर ऐसे लूप होल्स नहीं छोड़ता कि उसके अंदर दाखिल होकर उसे तब्दील किया जाए। उसने सब रास्ते बंद किए होते। लिहाजा ये 75-76 साल की तारीख गवाह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लिहाजा ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इन जमातों के ज़रिए निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होगा, क्योंकि इनके पास वो हिकमत अमली ही नहीं कि ये निज़ाम तब्दील हो सके। अब हिकमत अमली क्या है, क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए?
ऐन मुमकिन है हमसे लोग इख्तिलाफ करें, आप में से भी कुछ लोग इख्तिलाफ करें, इख्तिलाफ हक है आपका, लेकिन बहर तौर कोई ऐसी हिकमत अमली दरकार है कि इस निज़ाम को बदला जा सके। एक चीज़ अपने ज़हनों में बिठा लें, मैं पहले भी बारहा अर्ज़ करता रहा हूँ कि इलेक्शन के हवाले से जो तसव्वुर ज़हनों के अंदर पाया जाता है, हर तरह का इलेक्शन इस्लाम में ममनू नहीं है। हर तरह का इलेक्शन ममनू नहीं है। हुकूमत साजी के लिए इलेक्शन ममनू है। इस बात को ज़हन में बिठाएं कि हुकूमत साजी के लिए इलेक्शन ममनू है। आप पूछेंगे तो फिर इलेक्शन और किस काम के लिए होता है? तो मैं अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कम अज कम मेरी दानिस्त में 3 तरह का होता है। एक तो आप भी जानते हैं, सारी कौम जानती है, सब लोग जानते हैं कि हुकूमत साजी के लिए इलेक्शन होते हैं, जो अभी हमारे मुल्क में भी हुए हैं। और आपने देखा कि इलेक्शन में क्या होता है। हुकूमत साजी के लिए जो इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन आप जिस तरह चाहे करवा लें, निजाम ऐसा है कि इसमें अशराफिया और माफियाज ही ऊपर आएंगे। इसलिए इस्लाम ने इसको ममनू करार दिया है। इस निजाम में अहल लोग ऊपर नहीं आ सकते और निजाम मुस्तफ़ा का बुनियादी तकाजा यह है कि अहल लोगों को मनासिब दिए जाए। किसी मनसब पे उस शख्स को बिठाया जाए जो उसका अहल है। तो इस इलेक्शन के जरिए अहल शख्स ऊपर नहीं आ सकता। बहुत हुआ तो अक्सरियत हासिल करने वाला ऊपर आएगा, और अक्सरियत हासिल करके ऊपर आने वाला किसी तौर अहल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अक्सरियत को यह मालूम ही नहीं कि हम फलां शख्स को फलां मनसब के लिए चुन रहे हैं। वो तो अपने इलाके के लोगों को वोट देते हैं, बिरादरी बेस पे वोट देते हैं, अपने एमएनए एमपीए को वोट देते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आगे जाके किस शख्स ने अनाने हुकूमत संभालनी है। लिहाजा आगे जाके जो खिचड़ी पकती है वो आपके सामने है, और अहल शख्स कभी भी इस निजाम के जरिए ऊपर नहीं आ सकता। और जब अहल शख्स मसनद इक़्तिदार पर नहीं बैठेगा तो मुआशरे में अदल कायम नहीं होगा, मुआशरे में जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी। क्योंकि सबसे पहला जुल्म यही है कि एक नाअहल शख्स को मुआशरे की बागडोर थमा दी गई है। इलेक्शन के जरिए कभी भी अहल शख्स ऊपर नहीं आ सकता। अहल शख्स सिर्फ सिलेक्शन से आएगा, सिर्फ सिलेक्शन से आएगा। अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी। हम इलेक्शन की बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन के जरिए हुकूमतों की तब्दीली और हुकूमतों का क़याम
ये एक किस्म का इलेक्शन है और इसको इस्लाम ने ममनू करार दिया है, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत सारी खराबियां वजूद में आती हैं और नाअहल लोग मुसल्लत हो जाते हैं। इस पर तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन सरेदस्त हम यहीं इस मौजू को छोड़ते हैं कि ये तरीक़ाकार इस्लाम में ममनू है। ये तरीक़ाकार निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कारामद नहीं है, चूंकि ममनू है इसलिए कारामद नहीं है। अब दोस्तान मोहतरम, दूसरा इलेक्शन किस किस्म का होता है? दूसरा इलेक्शन होता है किसी रियासत के क़याम के लिए, रियासत के क़याम के लिए, हुकूमत के क़याम के लिए नहीं। कोई कौम, कोई तबका, कोई ग्रोह किसी मुल्क के तसल्लुत में है, वहां से आज़ादी हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए एक इलेक्शन किया जा सकता है कि भाई इस मुल्क से अलहदगी इख्तियार करने के लिए लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं, नई रियासत के क़याम के लिए कितने लोग तैयार हैं, क्या रियासत का मुतालबा खामखा किया जा रहा है या वाकईतन लोग चाहते हैं कि नई रियासत कायम हो, तो उसके लिए एक इलेक्शन कराया जा सकता है। और उसकी मिसाल पाकिस्तान का क़याम है। पाकिस्तान के क़याम के लिए इलेक्शन हुआ कि कितने लोग और कौन कौन से लोग पाकिस्तान का क़याम चाहते हैं। उस बुनियाद पे पाकिस्तान की तकसीम का फैसला हुआ। गो के वो इलाके भी सारे पाकिस्तान को नहीं मिल सके, लेकिन इलेक्शन इसीलिए हुआ था, रियासत के क़याम के लिए। उससे लोगों ने दलील पकड़ी कि देखें क़याम पाकिस्तान के लिए भी तो इलेक्शन हुआ था। भाई वो हुकूमत के क़याम के लिए नहीं था, रियासत के क़याम के लिए था। रियासत आपकी कायम हो गई, अब क्या जरूरत थी इलेक्शन की? अब आप सिलेक्शन कर लेते, किसी अहल शख्स को ऊपर बिठा देते। इस वक्त भी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त भी आप देखें इलेक्शन होते हैं, लेकिन सिर्फ असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं। पूरे मुल्क के अंदर सारी मशीनरी सेलेक्टेड होती है। क्या ये एसी, डीसी, कमिश्नर, एसएचओज, एसपीज, डीएसपीज, आईजीज, क्या ये इलेक्ट होके आते हैं? नहीं, ये सिलेक्शन होती है। पूरा निजाम सिलेक्शन पे है। हुकूमत के क़याम के लिए इलेक्शन है, इसलिए कि पूरे निजाम पे माफियाज की और अशराफिया की गिरफ्त रहे, क्योंकि इस निजाम के सिवा अशराफिया और माफिया ऊपर नहीं आ सकते। तो सिलेक्शन एक बेहतरीन चीज है। उससे इस बात का इम्कान कम हो जाता है कि कोई नाअहल शख्स किसी मनसब पे बैठेगा। लेकिन इलेक्शन में तो 100% लोग नाअहल मनासिब पे बैठ सकते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, दो तरीके हो गए। इलेक्शन हो गया, एक
हुकूमत के क़याम के लिए, एक रियासत के क़याम के लिए। अब एक तीसरी किस्म का इलेक्शन है। किसी मुल्क के अंदर एक ऐसा निजाम कायम है जो बांझ है, जो आवाम को कुछ नहीं दे पा रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा। उस निजाम के अंदर सलाहियत ही बाकी नहीं रही कि वो कुछ डिलीवर कर सके। और इस हकीकत से हर खास व आम आगाह हो तो फिर एक और इलेक्शन की जरूरत पड़ती है। किस लिए? निजाम की तब्दीली के लिए। क्योंकि जो निजाम कायम है डिलीवर नहीं कर पा रहा, सलाहियत नहीं रही उसके अंदर, सब कुछ होने के बावजूद अशराफिया और माफिया के लिए वो सूदमंद है। वो उसे कभी भी खत्म नहीं करेंगे, हर सूरत में उसका दिफा करेंगे, हर हथकंडा आजमाएंगे। लेकिन अवाम को बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं आ रहे। अवाम जुल्मों सितम की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम को अदल मुयस्सर नहीं आ रहा, अमन मुयस्सर नहीं आ रहा, खुशहाली मुयस्सर नहीं आ रही। अवाम चाहते हैं कि इस निजाम को बदला जाए, तो उसके लिए एक इलेक्शन की जरूरत होगी। निजाम को बदलने के लिए एक इलेक्शन की जरूरत होगी, ताकि पता चले कितने लोग निजाम को बदलना चाहते हैं, कितने उसे बाकी रखना चाहते हैं। दोस्ताने मोहतरम, अगर लोग किसी निजाम को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो निजाम को बदलने की जद्दोजहद बेसूर है। और अगर लोग तैयार हैं तो फिर निजाम बदलेगा, हर सूरत बदलेगा। और उसके लिए मैंने अर्ज किया कि शायद एक इलेक्शन की जरूरत पड़ जाए, यह फैसला करने के लिए कि कौन लोग हैं जो इस निजाम को बदलना चाहते हैं और कितने लोग हैं। अगर लोगों ने निजाम की तब्दीली के हक में फैसला दे दिया तो फिर निजाम लोगों के पास होगा, लोगों की सवाबदी पर होगा। और अगर लोगों ने यह फैसला कर दिया कि नहीं, यही लंगड़ा लूला निजाम हमें चाहिए, तो फिर यही चलेगा। फैसला बाहर तौर होना है, दूसरी कोई सूरत नहीं। धरने इस मसले का हल नहीं, एहतजाज इस मसले का हल नहीं, इलेक्शन में ज्यादा वोट ले जाना इस मसले का हल नहीं, इलेक्शन में ज्यादा सीटें ले जाना इस मसले का हल नहीं। क्यों? इसलिए कि जब आप इस निजाम का हिस्सा होंगे तो आप इस निजाम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा इस बात को ज़हन से निकाल दें और यह बात ज़हन में बिठा लें कि अब इलेक्शन होगा तो निजाम की तब्दीली के लिए होगा, इस फैसले के लिए होगा कि लोग निजाम मुस्तफा चाहते हैं या इसी निजाम को बरकरार रखना चाहते हैं। हमें निजाम की तब्दीली के लिए इलेक्शन की तैयारी करनी है। याद रखें कि इस इलेक्शन में जो हुकूमतों की तब्दीली के लिए होता है, लोग इलेक्शन लड़ते हैं, शख्सियात इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन जिस इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं उसमें निजाम इलेक्शन लड़ेंगे। निजाम के मुकाबले में निजाम होगा, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है।
कोई शख्स नहीं होगा, निजाम होगा। दूसरे मानों में उसे रेफरेंडम भी कहते हैं, लेकिन हम उसे इलेक्शन कहेंगे। इलेक्शन करा लें, यही है ना आपके इलेक्शन में कि जो जीतेगा हुकूमत उसकी, निजाम उसका। तो फैसला करा लें, इलेक्शन करा लें निजाम की तब्दीली के लिए, हम उसके लिए तैयारी करेंगे। तो दोस्ताने मोहतरम, हिकमत अमली कई तरह की हो सकती है, लेकिन याद रखें, हम जिस दौर में जा रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात के अंदर लोगों का अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने देहात में रहकर निजाम की तब्दीली में हिस्सा लेना आसान है दीगर एक्टिविटीज की निस्बत, दीगर हिकमत अमलियां इख्तियार करने की निस्बत। लिहाजा हम आसानी चाहते हैं लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, ताकि जो हम बात कहते हैं कि एक पुरअमन जद्दोजहद के जरिए पुरअमन इनकलाब लाया जाए, पुरअमन तरीके से निजाम तब्दील किया जाए, जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग होकर निजाम तब्दील किया जाए। कोई यह ना कह सके कि दहशतगर्द आ रहे हैं। जो देखे कि हां निजाम मुस्तफा की बात हो रही है, बात तो ठीक है भाई, हम मुसलमान हैं, हमारा निजाम मुस्तफा है और हम चाहते हैं कि निजाम मुस्तफा हो। फैसला कैसे होगा? आओ इलेक्शन करा लेते हैं। बात यहां पे जाके खत्म होगी कि आओ इलेक्शन करा लेते हैं। जब कौम तैयार हो जाएगी, कौम जब उठ खड़ी होगी कि हमें यह निजाम नहीं चाहिए, हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, तो फिर बात इस इलेक्शन पर आएगी। हमारी जिम्मेदारी यह है कि इस इलेक्शन के लिए लोगों को तैयार करें। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम हर शख्स तक पहुंचेंगे, हर मजहबी और सियासी जमात तक पहुंचेंगे, उनके कायदीन से मिलेंगे, उनके पांव पकड़ेंगे कि आओ निजाम मुस्तफा के लिए एक हो जाओ, आओ एक फोरम पे आ जाओ। निजाम मुस्तफा का फैसला होने वाला है। आज फैसला होने वाला है कि इस रुए जमीन पे अल्लाह का निजाम होगा कि शैतान का निजाम होगा। आओ अल्लाह के निजाम के लिए एक हो जाओ, आओ मुस्तफवी इनकलाब के लिए एक हो जाओ, आओ अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए एक हो जाओ, आओ निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए एक हो जाओ। अल्लाह की बारगाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे शामिल हाल होगी। अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता करेंगे और मुझे इस बात का यकीन है कि अहलियान पाकिस्तान वाकईतन दीन का दर्द रखते हैं अपने अंदर, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, निजाम मुस्तफा के लिए कट मरने को तैयार हैं। मसला सिर्फ वही है जो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमें तकसीम कर दिया गया है ताकि हम निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए कोई कदम ना उठा सके। हमें दूसरे निजामों की तरफ धकेल दिया गया, तकसीम पैदा कर दी गई, वफादारियां तकसीम कर दी गई। अगर हम सब मिलकर महज अल्लाह उसके रसूल के वफादार हो जाएं तो कौन सी ताकत है जो हमारे रास्ते में आ सके? कोई रुकावट नहीं रहती, रुकावट हम खुद हैं। ये खामखा की बातें हैं कि अफवाज पाकिस्तान रुकावट बनेगी, नहीं बनेगी अफवाज पाकिस्तान रुकावट। अफवाज पाकिस्तान कौन है? हमारे ही भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। क्या वो नहीं चाहते
कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा हो, चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो मसनूई तरीके से अगर ये कोशिश कर भी लें तो कामयाब नहीं होगी। मसनूई तरीके से कोशिशें हुई, कामयाब नहीं हो सकी। हम चाहते हैं कि फितरी तरीके से एक कोशिश हो नहीं सकता कि तमाम इदारे हमारे साथ ना हो नहीं सकता कि अफवाज पाकिस्तान हमारे साथ ना हो। अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं, अंदरूनी और बैरूनी दिफा के लिए, हर तरह के दिफा के लिए हैं। यह कैसे हो सकता है कि निजाम मुस्तफा की बात हो और अफवाज पाकिस्तान उसके खिलाफ हो? हरगिज नहीं। हम कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। जो लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं उनके मकासद भी मजमूम होते हैं। हमारे कोई मजमूम नापाक मकासद नहीं है, बड़े पाक मकासद हैं हमारे। खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो कोई मुसलमान हमारे रास्ते में रुकावट क्यों बनेगा? और अल्लाह की मदद और नुसरत के भरोसे पर यह बात कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हर तबके के लोग इस निजाम मुस्तफा की तहरीक का हिस्सा बनेंगे और सब लोग चाहेंगे कि इस निजाम को बदला जाए, निजाम मुस्तफा को कायम किया जाए। तो अब दोस्तान मोहतरम, जरूरत इस अमर की है कि हम तन मन धन के साथ इस जद्दोजहद में लग जाएं और सब भाइयों को इसके लिए तैयार करें कि भाइयों बहुत जल्द एक इलेक्शन होने वाला है, निजाम की तब्दीली का इलेक्शन, और हम चाहते हैं कि उस निजाम की तब्दीली के इलेक्शन में निजाम मुस्तफा कामयाब हो और ये जो निजाम हम पर मुसल्लत है इस निजाम को फारिग किया जाए। फिर लोगों को बताएं कि इस निजाम को क्यों फारिग किया जाए और निजाम मुस्तफा को क्यों लाया जाए। मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान इससे इख्तिलाफ करेगा। ये बात भी लोगों को बताएं कि इस निजाम के अंदर जाकर तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आप सब कुछ देख चुके हो, ज्यादा वोट लेकर भी तब्दीली नहीं ला सकते, आप ज्यादा सीटें लेकर भी तब्दीली नहीं ला सकते। अब सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप सब इकट्ठे हो जाओ और उस एक आखिरी मार्के के लिए अपने आप को तैयार करो ताकि इस रुए जमीन के ऊपर फिर से अल्लाह का दीन गालिब आ सके, निजाम मुस्तफा कायम हो सके। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़ हू तहरीक निजाम मुस्तफ़ा के लिए भरपूर जद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।